धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहाँ साधु परवेश। नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारी जो ऐसे न्यूज की टीम है वो पहुँच चुकी है भिलाई के महिला महाविद्यालय में। हमें पता चला था कि यहाँ पर एक ऐसा विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो जीवन की शिक्षा प्रदान करता है। जी हाँ दर्शकों, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय महासत्संग समारोह का आयोजन किया गया है और साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी का जो विशाल सम्मान समारोह जिला रोहतक हरियाणा में हो रहा है उसका भी लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि आज ऐसी न्यूज की टीम आपको इस पूरी कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाली है। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं जो महिला महाविद्यालय है अब हम उसके एंट्री गेट पे खड़े हैं। यहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हैं पीछे में यहाँ बोर्ड लगा हुआ है भिलाई महिला महाविद्यालय। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी का जो विशाल सत्संग एवं नाम लिखित समारोह यहाँ पर हो रहा है उसके भी यहाँ पोस्टर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए दर्शकों, अब हम अंदर चलते हैं और आगे की व्यवस्था देखते हैं। दर्शकों, जब हम गेट के पास गए तो हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा पोस्टर देखने को मिला जिसमें लिखा हुआ है नशा एक अभिशाप है और नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर नशीली वस्तुओं लेकर आना व इस्तेमाल करके प्रवेश करना वर्जित है। तो इसके बारे में हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, रविंद्र दास। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी नशा छुड़वाते हैं और हमने ऐसा सुना भी है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो नशा नहीं करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, इसमें 101% सच्चाई है और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं ना ही नशा करते हैं ना किसी को लाठी देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं जो जब नाम दीक्षा लेते हैं तो इसके बारे में मना भी करते हैं और उसके ज्ञान और सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे नशे दूर भी हो जाते हैं। ये मंदिर आए, हमने देखा यहाँ पर कि पार्किंग की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छे से की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे राइट साइड में जो 2 व्हीलर्स हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था की गई है और यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि जो 4 व्हीलर्स है जो बड़ी गाड़ी है उनकी पार्किंग की व्यवस्था कराई गई है। प्रॉपर सारी जो गाड़ी है वो अनुशासन के साथ यहाँ पे खड़े करा के रखी गई है। अब दर्शकों, हम यहाँ पर एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, जो पार्किंग की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो चलिए अब उनसे जाकर बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? मनोज दास, रामनगर से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? जी, यहाँ पे परमात्मा की दया से हम लोग पार्किंग व्यवस्थाएं देख रहे हैं। जो भक्त बाहर से आते हैं उसको व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे गाड़ी को रखवाते हैं। अच्छा, जो बाहर से आते हैं उनकी गाड़ी को आप डायरेक्शन वगैरह देते हैं ताकि कहाँ रख सकते हैं। सर, इसका कितना शुल्क लगता है यहाँ जो सेवा? जी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है परमात्मा की दया से। ठीक है सर, धन्यवाद। देखो, हमने जब अंदर आई हमारी टीम तो हमने एक चीज़ और देखी यहाँ पर कि यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी में सेवादारों को भगतजनों को बैठाया गया है जो यहाँ की प्रॉपर जो सिक्योरिटी है वो देखते हैं। दर्शकों, अब हम फाइनली अंदर आ चुके हैं। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं इसी ऑडिटोरियम में सारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब हम अंदर चलेंगे ऑडिटोरियम के अंदर और देखते हैं यहाँ की सारी व्यवस्था। दर्शकों, जैसे हम अंदर आते हैं हमने देखा यहाँ पर कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए यहाँ 2 तरफ प्रणाम स्थल बनाया गया है। आप मेरी तरफ देख सकते हैं और यहाँ पर भी प्रणाम स्थल बनाया गया है। दर्शकों, जैसे ही हम अंदर आते हैं हमने यहाँ पर एक और खास बात देखी। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारे शास्त्र रखे गए और यहाँ कुछ लोग भी खड़े हैं जो इसकी जानकारी देने वाले। तो चलिए अब इन लोगों से बात करते हैं और इन जो शास्त्र यहाँ पे रखे गए इसका कारण पूछते हैं और इससे कुछ जानकारी हम देखते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल दास है। सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर ये शास्त्र क्यों रखे गए हैं? ये शास्त्र इसलिए रखे गए हैं क्योंकि देखो आज हमारा समाज भक्ति कर रहा है ना, चाहे किसी भी रिलीजन के हो या किसी भी धर्म पंथ के हैं, लेकिन वो जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए प्रमाणित करने के लिए ज्ञान इस शास्त्र को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है सर, हम हमेशा सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि उनका जो ज्ञान है वो शास्त्र से प्रमाणित है। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जो हमारे दर्शक भी इसका उत्तर जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भक्ति शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए, इसका क्या आपके पास प्रमाण है? पहले तो मैं बता दूँ, जैसे हमारे जितने भी रिलीजन हैं उनके होली बुक आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुरान भी मिलेगा। कुरान है जन्म साखी
भक्ति है और गीता है। जैसे मैं गीता से आपको बताना चाहता हूँ, ये श्रीमद् भागवत गीता है, आप देख रहे हैं, ये जयदयाल गोविंद का गीता गोरखपुर से प्रकाशित है। यहाँ पे गीता अध्याय 16 के 23 में बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर इच्छानुसार कर्म करने वाले की निंदा बताई है। अभी मैं इसका सीधा सीधा आपके अनुवाद में लेके चलता हूँ। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, नहीं तो उसको सुख और परम गति कहाँ से प्राप्त होता है? शास्त्र को त्याग कर मनमाना आचरण, उसके बारे में बताया गया। उस ज्ञान को ये गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया गया है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया गया। उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएगा। उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ और भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उसकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो आज उस तत्व ज्ञान को पूरे संसार में हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं और उस तत्व ज्ञान को इस शास्त्रों के माध्यम से हम जन तक ये बताना चाहते हैं। सर, आपसे एक क्वेश्चन मैं और जानना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज ये दावा करते हैं कि उपवास रखने से, व्रत रखने से कोई लाभ नहीं होता, जबकि अगर वर्तमान में देखा जाए तो सारे धर्म के लोग व्रत रखते हैं, तो इसका क्या प्रमाण? हमारे जितने भी रीजन के लोग हैं वो सभी उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास को हमारे ग्रंथों में मना किया है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा गीता है, देख रहे हैं आप, गीता देख रहे हैं, जयदयाल गोविंद का गीता गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय 6 श्लोक 16 में बताया गया है। ये गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में बताया गया है कि हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाला का है और ना बिल्कुल ना खाने वाला का, तथा ना ही बहुत शयन करने वालों का, स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वालों का। इसलिए जो भक्ति है वो एकदम सरल और सरल से होना चाहिए। सब अच्छा मार्ग को किसी प्रकार की कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए उपवास को हमारे गुरु जी मना करते हैं। दर्शकों, हमारे और भी कुछ मुख्य सवाल है जिसका उत्तर हम यहाँ मौजूद जो और भी लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? महेश दास। सर, आप ये बताइए कि संत रामपाल जी कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, जबकि कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ धर्म है जिसमें नशा, जो शराब होती है वो भगवान को भी चढ़ाई जाती है, और भी कुछ उनकी प्रतिक्रिया होती है, उनके कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, तो मना क्यों किया गया नशा करने से? देखिए, नशापान जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो बताते हैं कभी परमात्मा की वाणी अमलहारी आत्मा इनसे भक्ति न होए, मतलब जो भी नशापान करेगा वो भक्ति नहीं कर सकता। तो उनका जो प्रमाण है हमारे कई शास्त्रों में उसका प्रमाण भी है, जिसका संत रामपाल जी महाराज एक एक ग्रंथों को खोल के दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये हमारा पवित्र गरुड़ पुराण है ना, इसके जो पृष्ठ में आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो नशापान है ना, देखिए लिखा है सुरापान, हाँ ये है आपका गरुड़ पुराण का 94 नंबर पृष्ठ है, और ये 14-16 इसका कोड है गरुड़ पुराण का, इसका पृष्ठ नंबर है 94 में यहाँ बताया गया, सुरापान करने वाले भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। मतलब जो नशापान करते हैं वो कुत्ते की योनि में, भेड़िया की योनि में जाते हैं, मतलब इसका नशापान का इतना दंड है, इसलिए गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ों को मना करते हैं। और एक सवाल हमारा आखिरी आपसे ये रहेगा, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो मृत्यु भोज होता है वो नहीं खाना चाहिए, जबकि ये तो सालों से चला आ रहा है, हमारे पूर्वजों की परंपरा है, तो इसके ऊपर आपके पास कोई प्रमाण है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मृत्यु भोज का कहीं प्रमाण नहीं है ना। जैसे श्री कृष्ण जी का एक महाभारत में वक्तव्य आता है कि जब महाभारत का युद्ध होना था तो श्री कृष्ण जी शांति दूत बन के दुर्योधन के पास गए युद्ध को रोकने के लिए तीसरी बार, और दुर्योधन से कहा कि भाई ये जो युद्ध है इसको रोक दीजिए और 5 गाँव उनको दे दीजिए ताकि जो पांडव उसमें अपना काम चला ले और ये महाविनाश होने से रुक जाए। तो दुर्योधन ने साफ मना कर दिया, एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन आपको नहीं दूंगा, उनको नहीं देने वाला हूँ मैं। तब जो श्री कृष्ण जी जो भगवान थे वो काफ़ी दुखी हुए हृदय से और चलने लगे। तो दुर्योधन जी ने उनसे आग्रह किया कि भगवान आप आए तो मैंने 56 भोग बनाया है, आप ग्रहण करके जाइए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखिए, भोजन जब ही करना चाहिए दुर्योधन जब खाने वाले का मन प्रसन्न हो और खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो। भोजन उस समय नहीं करना चाहिए जब खाने वाले का मन दुखी और खिलाने वाले का मन दुखी हो, उससे पाप लगता है ना। तो उसी का प्रमाण हमारे गुरु पुराण में है ना, हमारे गुरु पुराण में संत रामपाल जी महाराज जी के ग्रंथों को खोल के दिखाते हैं बकायदा प्रमाण के रूप में। तो हम आपको भी दिखाना चाहेंगे, ये गरुड़ पुराण है, इसका कोड है 14-16 है ना, इसके पृष्ठ नंबर 94 में
मतलब मृत्यु जो है मृत्यु भोजन करने वाला कुत्ता होता है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कुत्ता बनता है और देव भोग को प्राप्त करने वाला मुर्गे की योनि में जाता है। मतलब देव पूजा करते हैं वो मुर्गे की योनि करता है। और यहाँ आगे लिखा है देव कार्य तथा पितृ कार्य, मतलब मृत्यु भोज पितृ पूजा होता है उस दिन, भूत पूजा होती है, तो पितृ कार्य निंदनीय है, साफ लिखा हुआ है, निंदा करता है ये ग्रंथ उसका। तो देखिए हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि शास्त्र का भोजन नहीं करना चाहिए, उससे अगले जो योनि में जो है अगले शरीर छोड़ने के बाद कुत्ते की योनि प्राप्त हो सकती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इन चीज़ों को, इन आडम्बरों को मना करते हैं। दर्शकों, अब हम हॉल के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर ये सत्संग हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर माताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है और यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो भगत भाई बैठे हुए हैं, जो उनकी बैठने की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, एक चीज़ हमें यहाँ पर और देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ साथ बच्चे भी शांतिपूर्वक बैठकर जो गुरु जी का उनके सत्संग चल रहा है और जो सम्मान समारोह यहाँ लाइव दिखाया जा रहा है उसको देख रहे हैं। अब दर्शकों, आप यहाँ मेरे साथ देख सकते हैं ऊपर में संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक पोस्टर लगा है, नशा नाश करता है। यहाँ आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। अब हम और आगे चलकर आपको यहाँ का पूरा जो मनमोहित दृश्य है वो दिखाने वाले, बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, अब आप देख सकते हैं पीछे जो LED वॉल है उससे संत रामपाल जी महाराज जी का जो भव्य सम्मान समारोह बालद रोहतक हरियाणा में हो रहा है उसे दिखाया जा रहा है। सारे भगत जो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आए हुए हैं शांतिपूर्वक बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और यहाँ हम आगे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहब जी की जो स्वरूप है उसको विराजमान यहाँ किया गया है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर जी खिमेंद्र दास नाम है मेरा। संत रामपाल जी महाराज जी को कौन सम्मान सम्मानित किया जा रहा है? आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तो क्या कारण है? ये जो अभी हाल ही में जो प्राकृतिक कहर आई थी हरियाणा में, जो जिसमें पूरे बहुत ही ज़्यादा वर्षा हुई थी और उस वर्षा के प्रकोप से पूरे जो वहाँ हरियाणा हो गया, अपने राजस्थान गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, ऐसे कई राज्यों में खेतों में जो है बरसात का पानी भर चुका था और जिस कारण से जो वहाँ के किसान जो हैं अपनी फसलों की बिजाई नहीं कर पाए थे और उसके बाद इनको जो है रबी की फसल की भी बिजाई की उम्मीद नहीं दिख रही थी। इस परिस्थिति में, ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी एक मसीहा के रूप में हरियाणा में सामने आए और किसानों को उनके फसलों के खेतों से पानी निकालने के लिए अरबों रुपए की मोटर पाइप की जो है सौगात दी, जिस माध्यम से किसानों के ने अपने खेतों से पानी को निकाला और उसके बाद रबी की फसल की बुआई भी की। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है पंजाब में भी कार्य किया गया है, गुजरात में भी कार्य किया गया है और उत्तराखंड में भी कार्य किया गया, राजस्थान में भी कार्य किया गया है। यहाँ तक कि जो कृष्ण की नगरी बरसाना बोलते हैं, माता राधा की जो नगरी है बरसाना, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में ये जो है पाइप और मोटर की जो बड़ी बड़ी मोटरें हैं उसको जो निःशुल्क सेवा के रूप में किसानों को देके वहाँ के जो खेतों में पानी भर गया था, जो पीड़ित किसान थे उनकी पीड़ा से उनको मुक्ति प्रदान की। तो इसी खुशी में जो हरियाणा के जो वहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी किसान हैं, वो प्रसन्न होकर संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद स्वरूप ये जो सम्मान, जो किसान गौरव सम्मान आज जो है हरियाणा में रोहतक जिला में संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव सम्मानित किया जा रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? शैलेश दास, जामगंवार जिला दुर्ग। सर आज आपकी गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को किसान गौरव से सम्मानित किया जा रहा है, आपको कैसे महसूस हो रहा है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हम पहले जब वहाँ जाते थे हरियाणा में तो हमको लोग गलत सलत बोलते थे और हमारे गुरुजी को भी संत रामपाल जी महाराज को भी गलत बोलते थे। अब हमारी खुशी का अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, इतना खुशी हमको महसूस हो रहा है। और ऐसी जो सम्मान का सिलसिला है लगातार ये 11वीं बार है और ये जो सिलसिला है अभी लगातार कंटिन्यू चलना ही है। और कितना सम्मान देंगे हरियाणा के लोग अब पता नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को भगवान है ऐसा करके जान चुके हैं हरियाणा के लोग और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, आज की हमारी इस वीडियो में हमने आपको दिखाया
तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही